नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम? बिमला इंसा। मैम डेरा से कब से जुड़े? मैं सन 1994 से जुड़ी हूँ। मैम इतना लंबा समय आपको हो गया कि आपने कभी कुछ डेरा में ऐसा माहौल देखा है जो कि मीडिया में जिस तरीके का माहौल दिखाया गया? यहाँ तो हमने कभी नहीं देखा, इतने सुरक्षित हम यहाँ पे हैं, इतने तो शायद हम कभी अपने माँ बाप के घर में भी नहीं रहे। बहुत ही अलग से माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा माहौल है। हमें इतने दिन से आए हैं, हमारी बेटियाँ हों चाहे जितना भी, यहाँ भाई लोग अलग से रहते हैं, बहनें अलग से रहती हैं। जितना सुरक्षा यहाँ है, मेरे ख्याल से तो हमने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। मैम आप कहते हो कि गुरुजी के यहाँ पर इतनी सुरक्षा देखी आपने, मगर उसके बावजूद फिर मीडिया में इतना गंद क्यों दिखाई? ये हमारे हिसाब से तो पॉलिटिक्स है, ये एक षड्यंत्र है। दरबार में कभी भी हमने कोई भी गलत कार्य यहाँ नहीं देखा। और जहाँ तक है हमारे गुरुजी, तो इतनी नेकी भलाई के कार्य उन्होंने करवाए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। जितना उन्होंने सिखाया हमें इंसानियत का क्या मतलब होता है, हम उसी की प्रेरणा से आज इंसान हैं। और इतने मानवता भलाई के कार्य हमें भी सिखाए हैं। और खुद जो इतने अच्छे कार्य करते हों, क्या वो गलत कर सकते हैं? हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं दिखा। हम गुरुजी पे कितना विश्वास है आपका? गुरुजी पे पहले 100% था, तो आज हमारा 200% विश्वास है, क्योंकि ये सरासर झूठ है। मैम इतना विश्वास होने का आखिर आपका क्या कारण है? हमारा कारण ये है कि हमारे नरक जैसे घर थे, हमारी ज़िंदगी एक नरक की तरह थी। मेरे घर वाला इतनी शराब ड्रिंक करता था, और घर में हमारे, मैं क्या बताऊं, रोटी ठीक है टाइम से मिलती थी, लेकिन इतना कुछ नहीं था। एक स्कूटी होती थी। लेकिन आज हमारे सारे बच्चे नेक लाइन पे हैं, हमारे बच्चे यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे मैंने शादी की है अपने बच्चों की। और आज मालिक ने इतने बड़े बिजनेस, वो कोठियाँ, इतनी बरकतें घर में, इतनी शांति, इतना प्रेम, यहाँ हमारे घर स्वर्ग से भी बढ़ के हमारे सतगुरु ने बनाए हैं। जो कि पहले हमें जीने का ढंग ही नहीं था, केवल शराब, गालियाँ, लड़ाई झगड़े यही होते थे। और आज स्वर्ग से बढ़ के हमारे घर है। मैम इतना सब कुछ गुरुजी ने किया है आपके लिए, क्या समाज के लिए भी कुछ किया है? समाज के लिए बहुत कुछ किया है गुरुजी ने। जैसे महासफाई अभियान किए, गंदगी उठाने का बीड़ा सतगुरु ने उठाया। ब्लड डोनेट का सिखाया, हमें तो पता भी नहीं था ब्लड डोनेट भी करना होता है, क्या मतलब होता है इसका। लेकिन इसके बदले भी सतगुरु ने इतने कार्य करवाए मानवता भलाई के। एक एक रुपया व्रत रख, सप्ताह में एक दिन व्रत रखना, और वो पैसा गरीबों को दान करना। जो हमारे आसपास भूखे लोग हैं, जो भी किसी के पास, जिसके बच्चे की कोई पढ़ाई में असमर्थ है, कोई विधवा है उसको मकान बना के देना, कोई भी बीमार है उसका इलाज कराना, कोई बच्चे को पढ़ा नहीं सकते उसकी पढ़ाई करवाना। तो ये गुरुजी ने ही हमें सिखाया सारे समाज को। मैम इतना सब कुछ गुरुजी ने किया है, तो उन पे आरोप क्यों? आरोप ये तो सरासर, हमें तो लगता नहीं कि कोई भी सच है, ये सरासर झूठ है। और दुनिया के सामने एक दिन जरूर आएगा, हमारा पूरा विश्वास है। मैम गुरुजी समाज के बीच में नहीं है, कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? उसका प्रभाव तो इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि, क्योंकि हर महीने गुरुजी लाखों लोगों को गुरु मंत्र देते थे, और उनके घर से नशा छूटता था। देखो जितना आज इतना नशा आ चुका अपने इंडिया में, ड्रग्स माफिया इतना फैल चुका। मेरा एक गांव है, उस गांव में कोई जानता भी नहीं था, शराब के बारे में तो जानते थे, लेकिन आज नौजवान बच्चे इतने ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वो हमारे देश के लिए नुकसान नहीं है? इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा समाज पे पड़ रहा है। और गुरुजी आज हमारे बीच होते तो पता नहीं कितने बच्चे आज सुधर चुके होते। मैम वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी ने क्या कुछ किया? वेश्यावृत्ति के रोकने के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया। अपने खर्चे से उनको जो आना चाहती थी, उनको गुरुजी ने लाके इनका इलाज वगैरह भी करा। और एक एक ऐसे भक्त योद्धा बनाए गुरुजी ने। हजारों लड़कों ने फार्म भरे हुए हैं कि हम उनसे, देखो अपने समाज में वैसा का तो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। और गुरुजी की प्रेरणा से ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े घरों से हैं, उन्होंने फॉर्म भी भरे हैं। किसी ने अपनी बहन के रूप में अपनाया है, किसी ने बेटी के रूप में अपनाया है, और किसी ने पत्नी के रूप में अपनाया है। और गुरुजी ने उनको बहुत अच्छे घर बसाए हैं उनके, और आज वो बस भी रहे हैं। काफ़ी वैश्यावृत्ति आई हैं जिसकी गुरुजी ने शादी करवाई है। मैम आप कहते हो कि इतना वैश्याओं के लिए किया है गुरुजी ने, अगर समाज में गुरुजी आज आ जाते हैं तो क्या क्या आपको लगता है सुधार आ सकते हैं? हमें ये लगता है कि समाज से, हमारे देश से
बुराई हटे और हमारा देश एक गुरु विश्व गुरु देश बने। और सबसे अच्छा गुरु जी इस देश को बनाना चाहते हैं। शायद यही जो बुराई के नुमाइंदे हैं, यही बात उनको अच्छी नहीं लगी कि गुरु जी कभी सारी दुनिया ना इनके पीछे पड़ जाए। और ये पॉलिटिक्स का ही चक्कर है हमारे ख्याल से। तो बाकी गुरुजी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उससे कोई समाज में कोई प्रभाव पड़े। मैम आप कहते हो कि गुरुजी ने मतलब इतने अच्छे कार्य करे हैं और मतलब एक षड्यंत्र भी रचा गया है, मगर क्या ग्रीन वेलफेयर फोर्स आपने सुना ही होगा मीडिया में किस तरीके से दिखाया, जानते हो आप इसको किस तरीके की फोर्स है? ये ग्रीन एस फोर्स है जो ये गुरुजी ने भलाई के लिए बनाया है कि किसी के घर में आग लग जाए, किसी की फैक्ट्री में आग लग, कैसे बुझाना है इनको। कोई बीमार है उसका इलाज कैसे कराना है। जैसे कोई बाढ़ आ गई, पानी आ गया देश में अपने कहीं, जैसे ये सरसा में एक बार घग्गर नदी में इतना पानी आ गया था, तो सभी ग्रीन एस फोर्स ने खड़े होके और अपने आप को खड़े किया था पानी के अंदर और सारा वो पानी रोक के सुरक्षित लोगों को बचाया था। ये मानवता भलाई के कार्य सिखाए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। मैम किसी तरीके की तनख्वाह लेती है ये फोर्स? ये तनख्वाह तो दुनियादारी के हिसाब से तो कोई तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन सतगुरु जो उनको देता है वो हम बयान नहीं कर सकते। इतना देता है कि शायद दुनियादारी में कहीं भी इतनी तनख्वाह नहीं होती। मैम आप ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के बारे में आप बता रहे हो, आप इसके मेंबर रह चुके हैं? हाँ जी, मैं इसकी मेंबर हूँ। ये ट्रेनिंग जो बोलते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग एक तो स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग देते हैं कि तंदुरुस्ती रहे, कोई बीमारी ना आए, और बाकी ये भलाई के कामों की ट्रेनिंग है, बाकी और कुछ नहीं है। हमने देखा आपको। मैम फिर आप लोगों के बारे में इतना मीडिया में दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे? मीडिया के चैनलों को बंद किया जाए या कार्रवाई की जाए उन चैनलों पे जो इतने बड़े मानवता भलाई लेवल के कार्य करते हुए लोगों को इतना गलत दिखा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इनको रोका जाए, भी गलत क्यों दिखा रहे हैं। अगर दिखाना ही है तो जो यहाँ सच है वो सच को क्यों नहीं दिखा रहे। अगर सच को दिखा दे तो अपनी धरती स्वर्ग जैसी बन जाए और एक दिन में ही सतयुग आ सकता है यहाँ पे। मैम क्या गुरुजी ने कुछ आदिवासियों के लिए किया? आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। वहाँ लोग कपड़ा पहनने तक नहीं जानते थे कि कपड़ा पहनना है, कच्चे मांस को खा जाते थे। उन्होंने छोटी बच्चे उनको पहले पैदा होते थे, शादी बाद में करते थे, लेकिन गुरुजी की प्रेरणा से वो सारे लोग यहाँ आते हैं, शादियाँ करवाते हैं। गुरुजी उनका दान दहेज भी करते हैं, साध संगत की तरफ से सारी हेल्प उनको दी जाती है और उनको एक बहुत अच्छे इंसान वो बन चुके हैं। उनको ये भी पता चल गया कि शराब मांस नहीं खाना चाहिए और वो शादियां भी अपने लड़कियों के टाइम से करते हैं। वो सब गुरुजी की प्रेरणा से वो सीखे हैं। मैम जो महिलाएं डेरा में जाती हैं क्या लगता है कितनी सुरक्षित है? यहाँ बहुत सुरक्षित है। मेरे साथ भी अब 3-4 लड़कियां आई हैं सेवा पे। इनके माँ बाप ने भी विश्वास है पूरा। जितनी सुरक्षित यहाँ है, मैं ये कहती हूँ कहीं दुनिया में इतनी सुरक्षित नहीं है। मैम क्या गुरुजी ने कुछ हमारे देश के लिए किया है? आर्मी जो हमारे लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। हाँ जी, आर्मी के लिए तो गुरुजी बहुत बार बोलते हैं कि इनको ये देश की रक्षा करते हैं, इसीलिए हम गुरुजी उनको बहुत अच्छा मतलब महत्व देते हैं और उनके लिए बल डोनेट करते हैं। स्पेशल गुरुजी फौजियों के लिए कैंप लगाते हैं कि इनको बल दिया जाए। और जैसे किडनी दान है, आंखें दान है, बहुत कुछ मैंने भी फॉर्म भरे हुए हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो हम देने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी भी किसी की मदद के लिए। तो मरणोपरांत जैसे बच्चे हैं हमारे भी, ये डॉक्टरी लाइन में हैं, ये सीखें। पहले जैसे मेंढक वगैरह लेते थे, अब गुरुजी ने शरीर दान के फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि वो तो जलना ही है आग में। और यहाँ हमारे हजारों बहन भाई हैं, लाखों हैं जिसने फॉर्म भरे हुए हैं कि बच्चे इससे सीखे, मरने के बाद तो आग में जलाना है। तो डॉक्टरों से शरीर दान भी करते हैं, आंखें दान करते हैं। मैम गुरुजी ने क्या लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो कुछ किया है? क्योंकि कहते हैं कि वंश जो चलता है वो लड़कों से ही चला जा सकता है। वंश चलाने की लालच में जो लड़कियां हैं भ्रूण हत्या हो रही है, क्या गुरुजी ने ऐसी कोई मुहिम बनाई हुई है? जी, ऐसी भी मुहिम बनाई है। हाथ खड़े करवाए संगत से, प्रण लिया कि कोई भी भ्रूण हत्या ना करे। और अगर कोई आपके आस पड़ोस में रिश्तेदारी में अगर करता भी है तो उसको रोको, और वो अगर नहीं उनका पालन पोषण कर सकते तो हमें दे दो। हम यहाँ पे बहुत लड़कियां हैं जो कूड़े के ढेर से उठाई गई हैं, जिसने माँ बाप ने अपनाया नहीं। तो यहाँ पे बहुत लड़कियां हैं, आश्रम अलग से इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ते हैं और आश्रम उनके लिए स्पेशल बना हुआ है और उनको पूरी फैसिलिटी देते हैं गुरुजी। और अपनी बेटियां, अपना नाम दिया है गुरुजी ने कि ये हमारी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने
बताया कि गुरुजी ने किस तरीके से मानवता भलाई के लिए कार्य किया था। एक ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स तैयार करी, जिसको कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग अपने पैसों से देना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसे समाज में उतारना और समाज की हेल्प करने के लिए कहना, और उसके बाद उस समाज से इतना कुछ सुनने पर इनके दिल पर क्या बीती होगी। सोचिए जरा, समाज के लिए सेवा करना, निःशुल्क कार्य करना, आप सोच सकते हो। और उसके बाद उसी समाज और उसी मीडिया जिसकी ये हेल्प करके आते हैं, जिसकी मदद करके आते हैं, उनसे इतना गंद सुनने को मिले तो क्या हो। मगर उसके बावजूद भी आज भी ये लोग जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जो बच्चे हैं और जिन्होंने सिखाया है, कि गुरुजी ने सिखाया कि बच्चे ऐसा नहीं करना आपने। तो गुरुजी की सीख कितनी बड़ी है ये आप अब भी देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी कोरोना के वक्त भी लोग खड़े हुए हैं गुरुजी की तरफ से कि हम हेल्प करने के लिए खड़े हैं। फिर आखिर मीडिया में इतना गंद क्यों? क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं? क्या ये देश को पीछे ले जाने का कार्य नहीं? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।